प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष की छठ को यह व्रत शुरू किया जाता है, अन्नपूर्णा व्रत। जी हाँ, नित्य कर्म व स्नान के बाद माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें। 21 धागे एक नाप के लेकर 21 गांठ लगाकर दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। ये व्रत 21 दिन तक करते हैं। अन्नपूर्णा की पूजा के बाद अन्नपूर्णा का व्रत करें और 21 दिन के बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। और ये कथा और कहानी जो धर्मशास्त्र में बताई है, इसे सुनना चाहिए। कथा कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मणी रहते थे। उनके नाम हरिहर व हरिगंगा थे। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहा, मैं मंदिर में जाकर घोर तप करूंगा, वह प्रभु प्रसन्न होंगे तभी लौटूंगा, इसी कारण पता नहीं कब लौटूंगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, वत्स, तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेगी। यह कर कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चला। वहां एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां मां अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा कथा कर रही हैं? उन्होंने कहा, हमने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया है, उन्हीं की पूजा कथा कर रही हैं। हरिहर ने पूछा, इसका व्रत कैसे करते हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने विधि बताकर कहा, इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। हरिहर ने उनसे 21 टागों वाला व 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत से हीरे मोती माणिक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैले में रखकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में विभक्त होता गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश करने पर उसे माता अन्नपूर्णा स्वर्ण के हिंडोले में बैठी दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लौटने लगा और मां अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया कि उसकी निर्धनता दूर होगी, वह अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे मोती माणक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। उसके भव्य भवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, सभी सुख सामग्री हो गई, किंतु उस सुख को उसके बाद भोगने वाला कोई न था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पत्नी व पति दुखी रहने लगे। अतः सगुणा नाम की एक लड़की से हरिगंगा ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। सगुणा में एक भी गुण नहीं था, उल्टा ग्रह क्लेश उसको अति प्रिय था। मार्गशीर्ष माह आने पर उसके शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने मां अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष रहे थे कि रात्रि को सोते समय सगुणा ने हरिहर की कलाई में बंधा मां अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाह हो गया। खाने की भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुणा पति का साथ छोड़कर भाग गई। मार्गशीर्ष आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से भी मां अन्नपूर्णा का डोरा बांधकर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वह उसी सरोवर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने ही वाला था कि मां अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोली, हे वत्स,
ये क्या करने जा रहे हो? हरिहर माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ अपने एक हाथ देकर दूसरा हाथ ले लिया, ऐसा क्यों किया? अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स तेरी पत्नी सगुणा ने तेरे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी से मुझे क्रोध हो गया। तूने दूसरा ब्याह क्यों किया? मुझसे कहता मैं तुझे उसी पत्नी से पुत्र दे देती। माँ, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे वापस पहले जैसा धन आएगा और तेरी पत्नी हरिगंगा के सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस धनी व पुत्रवान हो गया। हरिगंगा माँ बन गई और कथा जो सुनते हैं अर्थात सभी को ही कथा का फल हरिहर को जैसा मिला वैसा ही प्राप्त हो, ऐसा माँ अन्नपूर्णा से हम सब की प्रार्थना है। माँ अन्नपूर्णा सब पर कृपा करें, सभी को धन धान्य प्रदान करें, निर्धनता दूर करें और पुत्रवान लक्ष्मीवान बनाएं। इसी प्रकार से आप कथा कहानी सुने। वीडियो चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।